हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड गिव अस अ कमेंट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक 3.2, जो कि हमारा टॉपिक कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ सारे ही हमें सैंपल्स कलेक्ट कर लेने हैं, मैग्नीशियम के, जिंक के, सोडियम के, लेड के, इन सब के। तो क्या होगा जब मेटल को बर्न कर दिया जाए ऑक्सीजन के साथ एयर में? ठीक है, एयर में। नाउ मेटल्स जब मैग्नीशियम बर्न होता है एयर में तो वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें देता है। इसी सेम मैनर में हमें ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारे मेटल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिससे मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। और जो जैसे कि ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड बन रहा है, ऐसे एल्यूमिनियम O2 के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। हमें रिकॉल करना है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। कुछ सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों नेचर के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही दो नेचर के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। इसी को हम एम्फोटेरिक बिहेवियर बोलते हैं, एम्फोटेरिक सिचुएशन बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ तो अल्कलीज बना लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स डिसॉल्व होते हैं वाटर के साथ, जिससे आपको क्या मिल जाता है? अल्कली मिल जाता है। हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी 3.9 में कि मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ सेम रेट में मेटल्स ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। तो डिफरेंट मेटल्स शो करते हैं डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये हमें एक पता चलता है बात। और कुछ मेटल्स जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, रिएक्ट करते हैं वाटर ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। ये हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। नाउ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ऑर्डिनरी है, रूम टेम्परेचर है, तो सर्फेसेस जैसे कि मैग्नीशियम के, जिंक के, इन सब के कवर होते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसी को हम एडोनाइजिंग बोलते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम डेवलप कर जाता है जब एयर में वो जो एक्सपोज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग के वक्त एक क्लीन अल्यूमिनियम आर्टिकल बनाया जाता है, एनोड। ठीक है, ये ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स मिल सकते हैं इससे हमें। ना इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आपको पता चला होगा कि सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है सबसे इन सभी सैंपल्स में से। और जो रिएक्शन है मेटल मैग्नीशियम का वो सबसे कम है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है मेटल जब वो रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ। अब ये है एक एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे ये कर दिया गया है, यहाँ पे ये कनेक्ट किया गया है और हमें बताया जा रहा है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब क्या होता है कि वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं मेटल को, तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है, और जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ कराते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। लेकिन अब बात आती है, क्या मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें सिचुएशन देते हैं। ठीक है, और हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में। वहीं अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो वो कैल्शियम थोड़ा कम वायलेंट होता है वाटर के साथ, और हीट इतनी होती नहीं है कि वो हाइड्रोजन को कैच करवा सके फायर से। और कैल्शियम क्या करता है? फ्लोट होने लगता है वाटर के ऊपर, क्योंकि जो उसके हाइड्रोजन गैस के स्टिक होती हैं टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, तो क्या होता है कि बबल्स फॉर्म होने लगते हैं हाइड्रोजन के, जो कि स्टिक हो जाते हैं किसके सरफेस से? मेटल के सरफेस से। ओके, ये स्टिक हो जाते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन बना देता है, और ये भी स्टार्ट करता है फ्लोटिंग। ये फ्लोट करना स्टार्ट करता है ड्यू टू बबल्स हाइड्रोजन गैस के स्टिक हो जाते हैं मेटल के सरफेस से। ठीक है, ओके। नाउ
मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ, ये तो हमने पढ़ लिया था। और मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि पोटेशियम सोडियम कोल्ड वाटर के साथ होता है, कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ होता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ होता है, और जो हमारा जिंक एल्यूमिनियम आयरन है ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। और गोल्ड और सिल्वर और कॉपर और लेड जो होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ कभी भी। What happens when metal react with acids? क्या होता है जब मेटल्स करते हैं सॉल्ट्स एसिड्स के साथ? तो देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ऐसे ही अगर मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस अगेन हमें देते हैं। नाउ एक्टिविटी 3.11 क्या था कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं टू गिव डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और आपको क्या दे देंगे, कुछ रिएक्शंस दे देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं, तो ये H2 गैस रिलीज़ नहीं करते हैं एंड इट सेल्फ रिड्यूस कर लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में N2O या फिर NO या फिर NO2, इन सब में ये अपने आप को या ईच में किसी एक में चेंज कर लेते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज जो होता है रिएक्ट करता है डाइल्यूट्स HNO3 के साथ, जिससे आपको H2 गैस मिलती है। अब इसमें हमने देखा कि इस केस में रिएक्टिविटी सीरीज़ कुछ इस तरीके की बनी। कॉपर जो है कोई भी बबल्स प्रोड्यूस नहीं करता है जब उसका टेम्परेचर रिमेन अनचेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा जब डाइल्यूट HCl के साथ होगा। एक्वा रीजिया क्या होता है, एक रॉयल वाटर होता है। ये रॉयल वाटर, दिस इज़ रॉयल वाटर, जो कि एक मिक्सचर है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और HNO3 का। ठीक है, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। और ये डिज़ोल्व होता है गोल्ड को डिज़ोल्व कर देता है और एक एक्वा रीजिया डाला जाता है गोल्ड के ऊपर और पता भी नहीं चलता कि गोल्ड गायब हो चुका है उसमें से। ठीक है, ये एक तरीके से रॉयल वाटर होता है। ठीक है, रॉयल क्यों कहा गया है भाई, गोल्ड को धोने में, गोल्ड को साफ़ करने में इस्तेमाल होता है, जिससे गोल्ड कुछ परसेंट जो है कम भी हो जाता है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स? अब क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ वाली चीज़ आ जाती है यहाँ। इस एक्टिविटी में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल, जो हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 में पढ़ा था केमिस्ट्री के, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यही रिएक्शन यहाँ पे, इसी टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया ये। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करता था कि कॉपर अगर है और जिंक क्लोराइड है, नहीं, कॉपर क्लोराइड और जिंक है, तो वो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हट जाएगा। तो यही रिएक्टिविटी सीरीज़ में आती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें हमें बस ये पता चलेगा कि मेटल ए को अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन बी से ऐड कर देते हैं तो वो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी बन जाता है। अगर मेटल ए जो है मोर रिएक्टिव है तब ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, नाउ रिएक्टिविटी सीरीज़ हम लोग ये देख लेते हैं। पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, ये मोर रिएक्टिव वाले हैं, ये मोर रिएक्टिव वाले हैं, और ये लेस रिएक्टिव है। नीचे वाले लेस रिएक्टिव हैं, और नीचे एक और आ जाता है Pt, प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। नाउ अब क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट होने पर, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।